ब्रह्म पुराण की कथा भविष्य पुराण। यह पुराण विषय वस्तु एवं वर्णन शैली की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि का है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, अनेकों आख्यात, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद शास्त्र के विषयों का अद्भुत संग्रह है। वेतान विक्रम संवाद के रूप में कथा प्रबंध इसमें अत्यंत रमणीय है। इसके अतिरिक्त इसमें नित्य क्रम, संस्कार, समुद्रिक लक्षण, शांति, पौष्टिक कर्म, आराधना और उनके व्रतकों में विस्तृत वर्णन है। पहला भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। इससे पता चलता है ईसा और मोहम्मद साहब दूसरा के जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास ने पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसा मसीह तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में लिखा दिया था। तीसरा, यह पुराण भारतवर्ष के वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहास का आधार है। इसके प्रति गर्भ के तृतीय तथा चतुर्थ खंड में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण सामग्री विद्वान है। इतिहास लेखकों ने प्रायः इसका आधार लिया है। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू राजाओं अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक, तैमूरलंग, बाबर तथा अकबर आदि का प्रमाणित इतिहास निरूपित है। इसके मध्य पर्व में समस्त कर्म कांड का निरूपण है। इसमें वर्णित व्रत और दान से समृद्ध विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतने विस्तार से व्रतों का वर्णन न किसी पुराण धर्म शास्त्रों में मिलता है और न किसी स्वतंत्र ग्रंथ संग्रह के ग्रंथ में। होमाद्रि व्रत, पुरंद्र व्रत, रत्नाकर व्रत, राज आदि परवर्ती व्रत संहिता में मुख्य रूप से भविष्य पुराण का ही आश्रय लिया गया है। सूर्योपासन और उसके महत्व का जैसा व्यापक वर्णन भविष्य पुराण में प्राप्त होता है, वैसा किसी अन्य पुराण में नहीं उपलब्ध होता है। इसलिए इस पुराण को सौर ग्रंथ में भी कहते हैं। यह ग्रंथ बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। इस पुराण में 2000 वर्ष का अत्यंत सटीक विवरण प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 28,000 श्लोक ही उपलब्ध है। इस पुराण को 4 खंडों में विभाजित किया गया है: ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और उत्तर पूर्व। भविष्य पुराण की विषय वस्तु में सूर्य की महिमा, उनके परम तेजस्वी स्वरूप, उनके परिवार, उनकी उपासन पद्धति, विविध व्रत उपासन, उनको करने की विधि, सामुद्रिक शास्त्र, स्त्री पुरुष के शारीरिक लक्षण, रत्नों एवं मणिकों की परीक्षा का विधान, विभिन्न प्रकार के स्रोत, अनेक सर्वप्रकार की औषधियों का वर्णन, वर्प विधा का विशद ज्ञान, विविध राजवंशों का उल्लेख, विविध भारतीय संस्कार, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली तथा वास्तुशिल्प आदि शामिल है, जिन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।